असम के डिमासा डिस्ट्रिक्ट हाफलंग में आने का जो पर्पस था वो ये था कि मैं इस जिले के कांग्रेस पार्टी की जो मंडल कांग्रेस अध्यक्षगण हैं उनका एक सम्मेलन था, उसको एड्रेस करने और उनसे मिलने जाना। लेकिन तो संगठन सृजन का काल चल रहा है। कांग्रेस पार्टी 2025 को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने 2025 के साल को संगठन सृजन का साल समर्पित किया है और इसमें बूथ से लेकर ऊपर तक संगठन को चुस्त दुरुस्त करने का ये समय पूरा 2025। इसी क्रम में मैं आज डिमासा आया। ये कुछ बातें हैं, मैं अपने साथियों से भी चर्चा किया हूँ और आपके माध्यम से डिमासा और पूरे असम के लोगों तक इस बात को कहना चाहूँगा कि असम में एक तरह से अघोषित आपातकाल, असम में लिखने और बोलने की आज़ादी खत्म हो चुकी है। असम में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो आम आदमी, यदि हेमंत बिश्व शर्मा सरकार के करप्शन और सिंडिकेट राज के खिलाफ कुछ भी बोलता है या लिखता है तो उसके खिलाफ या तो हिंसा होती है, उस पर FIR होता है और उसको जेल में ठूस दिया जाता है। ये एक अलग दौर है जो असम ने कभी नहीं देखा। मैं बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले हमारे तमाम नेताओं पर, कांग्रेस की जो हमारे असम के लीडर्स हैं, गौरव गोगोई जी, रकीबुल हुसैन जी, उन पर जिस तरह से सैटी बैठाने की बात की गई, जिस तरह से उनके खिलाफ MP रकीबुल हुसैन जी के खिलाफ मारपीट हुई खुलेआम दिन दहाड़े, और हमारे एक स्पोक्स पर्सन के खिलाफ जिस तरह से अभी उसको जेल में डाल रखा है। एक पुराना ट्वीट जिस पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, पुराने ट्वीट के आधार पर उनके खिलाफ जिस तरह का व्यवहार हुआ, अभी भी जेल में डाल के रखा हुआ। और तो और कांग्रेस नेताओं को तो छोड़िए, हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, क्रॉस करंट के जर्नलिस्ट दिलबर हुसैन जी, एक बड़ा करप्शन था एपेक्स बैंक, उस करप्शन को वो उजागर कर रहे थे। तो उनके खिलाफ क्या हुआ आप सबके सामने, उनके खिलाफ ST एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया। तो असम में भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार आर्टिकल 19, जिसमें राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, पूरी तरह से सस्पेंडेड है। और जैसा मैंने पहले कहा कि अघोषित आपातकाल, क्योंकि घोषित आपातकाल में जब इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड होती है, तब जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड होती है, तब आर्टिकल 19 जिसमें लिखने और बोलने की आज़ादी है नागरिकों को, तब वो सस्पेंड होता है। यहाँ तो कोई राष्ट्रीय आपातकाल तो है नहीं। इसके बावजूद असम में कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ, उनकी धर्मपत्नी का जो करप्शन है उसके खिलाफ कुछ भी लिखता बोलता है तो उसको वो आज़ादी छीन चुकी है। यदि कोई लिखेगा और बोलेगा तो तय है, या उसके साथ हिंसा होगी जो बीजेपी स्पॉन्सर्ड हिंसा होती है, जैसा कि रकीबुल हुसैन साहब के साथ हुआ, और नहीं तो उसके खिलाफ FIR होंगे और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी बात, मैं लॉ एंड ऑर्डर पर कहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है असम में कि असम में दुनिया के 6 देश, अमेरिका, UK, स्विट्जरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के 6 देशों ने असम में अपने अपने नागरिकों को आने से मना किया। और क्यों मना किया है? क्योंकि असम में लॉ एंड ऑर्डर सबसे वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से इन 6 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने नागरिकों को असम आने से
मना किया। तो आप समझ लीजिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, इनके ही सरकार के मंत्री टूरिज्म मिनिस्टर, जो हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर हैं, रंजीत कुमार दास, उन्होंने हाउस में कही एक हफ्ते पहले कि आसाम में टूरिज्म पे बात कर रहे थे, तब हम बताया कि ये 6 देश अपने नागरिकों को आसाम जाने से मना किया है वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात है। आपकी तरफ से कोई सवाल? तो अभी देखा जाए तो मुख्यमंत्री का जो कहना है कि पोर्टल में जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको जर्नलिस्ट नहीं माना जा रहा है उनके तरीके से, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? प्रतिदिन टाइम्स पोर्टल है आसाम में, आसाम का प्रतिदिन टाइम्स का पोर्टल है, और क्रॉस करंट को जिसके रेफरेंस में बात कही है, तो वो आप यदि कोई आपके खिलाफ कोई बात कर रहा है तो आप कह दोगे पोर्टल है, और उनके कहने से नहीं होगा। कहाँ है बैन कर दे, ये उनके पास है ना। ये मिनिस्ट्री किसके पास है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री किसके पास है? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री किसके पास है? सेंटर के पास है। तो मोदी जी बैन कर दे। तमाम हमारे जो पोर्टल वाले हैं उनको बोल दे कि उनको कुछ लिखने, पढ़ने, दिखाने की आज़ादी नहीं है, वो न्यूज़ नहीं रिलीज कर सकते, क्योंकि जो बात उनके खिलाफ जाएगी तो उनको बोल देंगे कि पोर्टल को जर्नलिस्ट नहीं मानते। चलो पोर्टल आपने जर्नलिस्ट नहीं माना तो क्या आप फर्जी मुकदमे करोगे? एक जर्नलिस्ट पे क्या फर्जी मुकदमे करोगे? क्या था उस पर? क्यों उस पर ST दिलबर हुसैन के खिलाफ क्यों ST एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया? उसकी आवाज़ को दबाने के लिए नहीं, सिर्फ दिलबर हुसैन की आवाज़ नहीं है वो। दिलबर हुसैन अपना कुछ नहीं बता रहे थे, वो असम प्रदेश सरकार जो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है उसके करप्शन को उजागर कर रहे थे। एपेक्स बैंक का करप्शन जो असम प्रदेश के लोगों का हित जिसमें जुड़ा हुआ है। दिलबर हुसैन जी कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट उनका उस न्यूज़ से नहीं था, वो न्यूज़ असम के हित में था, वो न्यूज़ इस देश के हित में थी, वो पब्लिक इंटरेस्ट में उस न्यूज़ को रिलीज कर रहे थे। अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्य ऐसे हैं कि जो काफ़ी मशहूर है, जैसे कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ पर जो आपको अगर हम ज्ञान दें तो वहाँ पर पोर्टल न्यूज़ ज़्यादा चलती है। तो वहाँ की सरकार कभी भी पोर्टल के जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट ना, ये जर्नलिस्ट नहीं है नहीं बोलते। असम में क्यों ऐसा हो रहा है? असम में इसलिए ऐसा है कि जो असम के मुख्यमंत्री, मैं बताना चाहूँ, असम के मुख्यमंत्री पूरे देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे अहंकारी मुख्यमंत्री। अहंकार ना, जो तानाशाही रवैया है, डिक्टेटरशिप, वो वजह है। और कोई ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, मैंने कहा ना कि 6 दुनिया के 6 सबसे ताकतवर देश, अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि असम मत जाना, क्योंकि असम जाओगे तो आप सुरक्षित नहीं हो। अमेरिका कह रहा है, और ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये उनके ही अपने खुद के मंत्री रंजीत कुमार दास कह रहे हैं कि इन देशों ने कहा है कि असम मत जाना। इसका मतलब क्या है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसके पास है? कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर के पास है। और गृह मंत्रालय तो खुद यहाँ के जो होम मिनिस्ट्री है किसके पास है? सीएम पास है ना। यहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है, लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास है, वो स्वयं सीएम के पास है। तो सीएम का फेलियर है ना, सीएम खुद ऐसा करवा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर द वर्स्ट है आसाम का, इसके जिम्मेदार कौन हो? खुद सीएम हो। एक सवाल है पब्लिक द्वारा, जो पिछले जब MLA चुनाव हुआ था तब राहुल गांधी जी मतलब हाफलोंग में आएंगे बोल के पूरा तैयारी हो गया था, तो वेदर खराब होने के कारण वो नहीं आ पाए। क्या इस बार राहुल गांधी हाफलोंग में आएंगे? निश्चित तौर पर राहुल जी हाफलोंग आएंगे। वैसे भी उनको इलेक्शन से पहले वो इलेक्शन तो 2026 में है, 1 साल बाद है। राहुल जी हाफलोंग उसके पहले आएंगे, और उनका खुद असम से बहुत गहरा रिश्ता है, और वो अक्सर जब असम के लीडर्स जाते हैं या मिलते हैं तो वो हमेशा अक्सर वो उनसे बात भी करते हैं। असम का कल्चर, असम का अच्छा, एक्चुअली असम क्या है? असम में पूरा देश बसता है। असम कोई सिर्फ एक राज्य मत, असम में पूरा हिंदुस्तान बसता है। असम में देखोगे अलग अलग एक
स्टेट में इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना सारा कल्चर है, इतने लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग तरह का कल्चर पैटर्न आपको एक स्टेट में मिलेगा। और वो ऐसा कोई दूसरा स्टेट हिंदुस्तान में है ही नहीं जिसमें अलग अलग कल्चर पैटर्न के लोग रहते हैं और कितने प्यार से रहते थे। कहीं कोई आज तक मैंने ऐसा चीज़ नहीं देखी। ये पहली बार दिख रहा है इनकी सरकार में एक से दूसरे पर लड़ाना। जैसे ये दिमाग आप देखिए, ये पूरा कार्बी और दिमाग यहाँ क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे आप देखेंगे जीरो, कुछ है ही नहीं, सब खा लिया। जो ऊपर से आता है नीचे आते आते सब बढ़ जाता है, नीचे तक ना रोड पहुंचती, ना एजुकेशन प्रॉपर पहुंचता, ना जॉब तो छोड़ भूल जाइए, ना हेल्थ की फैसिलिटी आप देखिए कितना बुरा हाल है, पावर का हाल देखिए, रिमोट एरियाज में क्या हाल है, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी आता है सब रास्ते में खत्म हो जाता है। आम आदमी तक नीचे तक पहुंचने में तो हाईवे, इवन हाईवेज तक तो अच्छे नहीं है, और जैसे ही जब गांव की तरफ सड़कें जाती है ही नहीं, कुछ नहीं है। जबकि कितना पैसा आता है, अलग से बजट आता है इसके लिए, लेकिन सब हमारे सीएम साहब और सीएम साहब, सुनिएगा मैं क्या कहूँ, सीएम और सीईएम इन्हीं के बीच खत्म है। यहाँ का जो हमारा नागरिक है, यहाँ का जो हमारा आदमी है, आम आदमी, उसको कुछ भी नहीं मिलता। जबकि अच्छा खासा बजट इस हिल्स एरिया के डेवलपमेंट के लिए ऊपर से आता है, लेकिन कुछ सब मिल बांट के लूट मची।